Hi, I'm Gaurav Dubey, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर सिंस 2013। और एसईओ के इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है robots.txt फाइल। काफ़ी लोगों को पता होगा robots.txt फाइल है क्या, कैसे यूज किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या क्या मिथ्स हैं। robots.txt के काफ़ी सारे मिथ्स हैं। लोगों के अंदर काफ़ी दुविधाजनक बातें हैं कि robots.txt को हम लोग इस वजह से यूज करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि robots.txt को हम लोग इस वजह से यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ को क्लियर करता चलूँगा कि robots.txt फाइल है क्या, उसका डिफिनीसन क्या है, robots.txt फाइल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, robots.txt फाइल आपके स्टैटिक वेबसाइट में किस तरह से लोड कर सकते हैं हम लोग robot.txt को, डायनेमिक वर्डप्रेस वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल होता है robot.txt। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि robots.txt का यूज क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग robots.txt फाइल को यूज नहीं करते हैं अपने वेबसाइट में तो क्या उससे कुछ हार्म होगा हमारी वेबसाइट को, क्या हमारा एसईओ खराब हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो robots.txt के बारे में हम लोग आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि robots.txt को किस तरह से डिफाइन किया जाए, हाउ टू डिफाइन robot.txt फाइल। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में robots.txt को एक फाइल के नाम से जाना जाता है। इट्स अ फाइल टू बी यूज्ड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस फाइल का मतलब क्या है कि ये प्रिवेंट करता है हमारे क्रॉलर को कि आपको पर्टिकुलर इस वेब पेज को क्रॉल नहीं करना है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर इस मीडिया फाइल को क्रॉल नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर इस रिसोर्सेस वाले फाइल को क्रॉल नहीं करना है। ये 3 अलग अलग तरह के फाइल्स होते हैं हमारी वेबसाइट में। एक तो वेब पेज होता है आपका, जो मेजर फाइल्स हैं आपके वेबसाइट के, लाइक आपके वेबसाइट का होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, कुछ और भी पेजेज हो गए, बहुत सारे आपके फाइल्स हो गए। दूसरा मीडिया फाइल्स, जो भी आप मीडिया फाइल्स यूज कर रहे हैं, लाइक इमेजेज हो गए, पीडीएफ्स हो गए, पीपीटी हो गए, वीडियो फाइल्स हो गए। और एक होता है रिसोर्सेस फाइल। रिसोर्सेस मतलब कि कोई थर्ड पार्टी का कोड हमने यूज किया हुआ है। थर्ड पार्टी का कोड कहने का मतलब है कि मान लो हमने जेएस कहीं और से यूआरएल लिया हुआ है और जेएस को यूज किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट को यूज किया हुआ है, सीएसएस को यूज किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेस के अंदर आती हैं। तो हम लोग robots.txt फाइल के माध्यम से अपने क्रॉलर को गाइड करते हैं कि भैया आप इस वाले पार्ट को क्रॉल करना, इस वाले पार्ट को क्रॉल मत करना। ठीक है, सिंपली चीज़ है कि robots.txt के थ्रू हम अपने क्रॉलर को कंट्रोल करते हैं कि क्रॉलर हमारा किस तरह से कंट्रोल हो सकता है। अब जो मैं मिथ्स की बात आपसे कर रहा हूँ कि काफ़ी दुविधाजनक बातें हैं इसमें दुविधा वाली बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों का मत ये है कि अगर हम लोग robots.txt फाइल में जाकर एक लाइन का कोड लिख ले कि वी हैव नॉट टू क्रॉल पर्टिकुलर दिस वेब पेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रॉल नहीं होगा। हाँ, डायरेक्टली क्रॉलर तो क्रॉल नहीं करेगा, डायरेक्टली आपके वेब पेज से आकर नहीं करेगा, लेकिन किसी न किसी दूसरे माध्यम से, लाइक आपकी अगर इस वेब पेज को कहीं ना कहीं पे लिंक अगर किया गया है तो हो सकता है कि उस लिंक के माध्यम से आपकी वेबसाइट के ए वाले पेज को क्रॉल कर लिया जाएगा, जिसको आपने robots.txt में जाकर सख्त मना किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल वे में हम लोग देखते हैं कि robots.txt को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि robots.txt जब फाइल टू बी यूज्ड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टू अलाउ एंड डिसअलाउ क्रॉलर टू crawl the particular code of the website or particular page of the website or particular resources of the website or particular media files of the website। इतने सारी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग robots.txt का यूज करते हैं, जो कि बताता है क्रॉलर को कि इसको क्रॉल करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, और इसको हम लोग अलाउ और डिसअलाउ में डिवाइड करते हैं कि एक पार्ट जो होता है वो अलाउ करता है कि आप इसको क्रॉल कर लो, और एक पार्ट होता है कि जो डिसअलाउ करता है कि आप इसको क्रॉल मत करो। तो इसका जो कोड है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके कोड को लिखा जाता है। तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से robots.txt फाइल के कोड को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे होंगे कि यूजर एजेंट है। यूजर एजेंट मतलब कि हम लोग जितने भी सर्च इंजन हैं सभी के क्रॉलर को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है हमारे वेबसाइट में, आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप देखिए कि जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको हमारे वेबसाइट के कौन से पार्ट को क्रॉल करना है, कौन से पार्ट को क्रॉल नहीं करना है। तो इस इन्फॉर्मेशन को मानते हुए, इस गाइड को मानते हुए क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग कराता है। लेकिन फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडेक्सिंग इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर ये वाला पेज जो आपने यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है
वो अगर कहीं दूसरी जगह पे लिंक में डाला हुआ है दूसरे वेबसाइट में, तो वैसे वो आपका इंडेक्स हो जाएगा, गूगल उसको इंडेक्स कर लेगा। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि जितने भी सर्च इंजन हैं सबकी जो अनुधारणाएं हैं robots.txt फाइल को लेकर वो काफ़ी अलग अलग हैं। काफ़ी लोगों का मानना ये है कि अगर आपकी वेबसाइट में robots.txt फाइल नहीं होता है तो आपकी वेबसाइट ही क्रॉल नहीं होगी, ये भी गलत है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे robots.txt फाइल है ही नहीं, बट ऑल द फाइल्स ऑल द पेजेज आर बीइंग क्रॉल्ड एंड इंडेक्स्ड इन द गूगल। तो बहुत तरह की अलग अलग अफवाहें हैं, तो अफवाह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है आपको। सिंपली वर्ड में आपको समझते चलना है कि एक ऐसा फाइल होता है robots.txt जो कि अलाउ करता है और डिसअलाउ करता है, ठीक है। अब आपको विस्तृत रूप में जानने की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसी कंडीशंस आती है कि हमें कुछ वेबसाइट के पार्ट को अलाउ करना होता है, कुछ पार्ट को डिसअलाउ करना होता है। आज तक बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, तो उनसे जब मैं पूछता हूँ robots.txt को एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे चीज़ वो बताते हैं कि प्राइवेट पेजेज हैं जिसको हम डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, गूगल में इंडेक्स नहीं कराना चाहते, उस तरह के पेजेज को हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन ये एक जो होता है ना वाजिब वजह, वो नहीं है robots.txt को यूज करने का। वाजिब वजह ये है कि आपको अगर लगता है कि इस वाले पर्टिकुलर फाइल से हमारे वेबसाइट को क्रॉल होने में, लोड होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस फाइल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको गाइड करता हूँ कि देखिए क्रॉलर क्या चीज़ है और क्यों हम लोग स्टार्ट किए इसको यूज करना। वाई वी स्टार्टेड यूजिंग robots.txt फाइल। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि मान लीजिए कि कोई भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट में जब आता है ना, तो वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए आता है, और उस माइक्रो सेकेंड्स में वो चाहता है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, सबको वो क्रॉल कर ले, ठीक है। लेकिन उस माइक्रो सेकेंड में पॉसिबल तो नहीं होगा कि आपके सारे वेब पेजेस को क्रॉल कर ले क्रॉलर आपका, ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट जो बनती है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फाइल्स होते हैं वहाँ पे। वो फाइल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो वेब पेजेस के फाइल हो गए, रिसोर्सेज के फाइल हो गए, मीडियाज के फाइल हो गए। तो सारे फाइल्स को क्रॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। बात HTML पेजेज की होती, वेब पेजेज की होती, तब तो आसानी से हो जाता, क्योंकि वो तो कम होते हैं हमारी वेबसाइट में, ठीक है। कभी कभी अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेब पेजेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी पूरा क्रॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर कुछ अनवांटेड कोड्स हैं जो कि यूजफुल नहीं है SEO टर्म से, अनवांटेड कोड अब वो कौन से हैं? लाइक आपका जावास्क्रिप्ट कोड है जो कि अनवांटेड है, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो कंटेंट आपका स्कैन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट के जो कोड होते हैं डिजाइनिंग पर्पस से होते हैं, फ्लैश के कोड होते हैं वो डिजाइनिंग पर्पस से, मतलब डिजाइनिंग पर्पस से जितने भी सारे कोड्स हैं जो कि यूज होते हैं आपकी वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करें कि उसको ब्लॉक कर दें, ठीक है। और आप जितने भी robots.txt फाइल देखेंगे, ये देखिए मैं अपने वेबसाइट का दिखा रहा हूँ robots.txt फाइल, यहाँ पे भी हमने JS और CSS को ब्लॉक कर रखा है। बाकी सबको हमने अलाउ किया हुआ है कि सबको आप स्कैन करो, सिर्फ JS को छोड़ दो, जावास्क्रिप्ट को और CSS को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ऐसे फाइल्स हैं कि जो बहुत ही लेंदी फाइल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फाइल्स होते हैं सब। अगर क्रॉलर यहाँ पे आ गया तो इसको पूरा का पूरा स्कैन भी नहीं कर पाएगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्रॉलर के टाइम को सेविंग करने के लिए और उस टाइम को अच्छे वे में यूटिलाइज करने के लिए robots.txt का यूज करते हैं। इसके मिथ्स के बारे में बात करते हैं कि robots.txt के मिथ्स क्या हैं। काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि सर अगर आपको कोई भी प्राइवेसी वाला पेज है तो आप उसको robots.txt से जाकर आप ब्लॉक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप वहाँ पर तो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन वो ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि वो पेज आपका गूगल में नहीं दिखेगा। अगर उस पेज को कोई भी दूसरी वेबसाइट लिंक अगर करती है तो गूगल उसको फिर से इंडेक्स कर लेता है। भले ही आपने अपने robots.txt फाइल से उसको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन गूगल फिर भी उसको इंडेक्स कर सकता है। तो सिंपली टर्म में समझिए कि अगर आपको लगता है कि कोई भी पेज को नो इंडेक्स कराना है तो आप वहाँ पे नो इंडेक्स का टैग लगाइए। अगर आपको लगता है कोई भी मीडिया फाइल या रिसोर्सेज को आपको नो इंडेक्स कराना है तो आप उसमें नो इंडेक्स का टैग लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे फाइल्स, पूरा का पूरा फोल्डर, अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल होने में उनको भी कॉल करने की ज़रूरत होती है, क्रॉल करने में, तो आप उनको ब्लॉक कर दीजिए, तो उससे आपको एडवांटेज मिलता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि robots.txt का क्या काम होता है, ठीक है। अब इसका क्रिएशन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सामने मैं आपको कोड विजिबल करा रहा हूँ। इस कोड को आप देख सकते हैं कि किस तरह से robots.txt फाइल को हम लोग क्रिएट करते हैं, और इसको जैसे मैंने siteweb.xml के बारे में आपको बताया था, उसी तरह से इसको भी रूट फाइल में जाकर अपलोड किया जाता है। तो इसको भी इस तरह से क्रिएट करने के बाद आप रूट फोल्डर में जाकर इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद जब आपको चेक करना है कि कोई भी वेबसाइट में robots.txt फाइल है या नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप, डोमेन नेम टाइप करने के बाद स्लैश लगाइए, robots.txt आप टाइप करिए और इंटर करिए। जब होगी आपकी वेबसाइट में तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी, नहीं होगी तो डिस्प्ले नहीं होगी।
दूसरा चीज़ मैंने आपको बोला था बताने के लिए कि आप अपने वर्डप्रेस में कैसे देखेंगे कि रोबोट.txt फाइल कहाँ है। तो ये तरीका है कि आप वर्डप्रेस में यहाँ पे योस्ट अगर आपने अपलोड किया हुआ है, योस्ट अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो आप योस्ट में जाइए, यहाँ पे देखिए फाइल एडिटर का एक ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोबोट.txt का फाइल होता है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, रोबोट्स.txt के बारे में जानकारी दिया मैंने आपको। होपफुली आपको पसंद आया होगा कि रोबोट.txt है क्या, क्या इसका यूज है, इसके मिथ्स क्या क्या है, ठीक है, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। नो इंडेक्स मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई भी पेज को ब्लॉक करना है गूगल में इंडेक्स होने से, तो आप नो इंडेक्स लगाइए, कहीं से भी उसको गूगल क्रॉल नहीं कर पाएगा अगर नो इंडेक्स रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ डिजिटल मार्केटिंग के। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको यूँ ही नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से लेकर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक्स। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।